हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंबिका राइडर। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, सो मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट डेज में मैंने लेह लद्दाख का सोलो ट्रिप कंप्लीट किया था, कंप्लीट सर्कल। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं अभी अपनी नेक्स्ट राइड को प्लान कर रही हूँ। तो मुझे जो लेह लद्दाख में कमियां आई या मुझे लगा कि वो चीज़ मैंने इतनी वेल प्लान नहीं की थी, तो हम उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आज जा रही हूँ चंडीगढ़ और मेरे पास टाइम है। रास्ते में अकेली होंगी तो आपसे काफ़ी सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे लेह लद्दाख में क्या प्लानिंग आपको करके जानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बात यह है कि जो चीजें लेके जानी चाहिए या जो चीजें मैंने कैरी की थी अपने ट्रिप में अपने साथ, तो उसके लिए मैंने एक्चुअली अलग से एक ब्लॉग बनाया हुआ है। वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। उसके अलावा मैं सभी से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि लेह लद्दाख में फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे इतना ज्यादा उस एरिया का नहीं पता था, जैसे मेन स्पॉट्स का पता था, बट ये नहीं पता था किधर से रोड्स किधर को जाएंगी। तो काफी हॉट स्पॉट्स था मेरे लिए, नए नाम थे सभी नाम को मैं मतलब बारालाचाला पास, चिंकुला पास, खारदुंगला, मतलब ये पासेस मैंने फर्स्ट टाइम ही सुने थे। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने हार्ड होंगे मेरे लिए क्रॉस करने, या मुझे वहां पे कौन कौन सी वेदर कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। तो उसको मैं इतना नहीं था, मुझे यही था कि मैंने जाना ही है और अगर सभी लोग उसको कर पा रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो फाइनली जब मैंने राइड स्टार्ट की तो फर्स्टली खारदुंगला पास आया। मैंने अपनी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। रास्ते मुझे ऐसे लगा कि जहाँ पर वेदर रेनी हो गया, वेदर यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, स्नोफॉल हो गई, तो वहां की जो पासेस, जब आप किसी पास को क्लियर करने जाते हो तो उस पास के आसपास का 15-20 किलोमीटर जाने का रास्ता और 15-20 किलोमीटर जब आपने उतरना है वहां का रास्ता, वो सभी डैमेज हो जाता है ड्यू टू रेन और हेवी स्नोफॉल, है ना। और आप लकी हो, आपको कैसी कंडीशन, जब आप क्रॉस कर रहे हो तब स्नो हो रही है कि नहीं, तब रेन हो रही है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें जितना मर्जी हम प्री प्लान कर लें कि मैं एक अच्छी राइडर हूँ तो या कोई अच्छा राइडर है तो उसको वो कर लेगा, बट डिपेंड्स करता है वेदर कंडीशंस पे। मुझे दिल्ली से कई राइडर्स की कॉल आ रही थी, तो राइडर्स ने बताया कि खारदुंगला को पास करने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। हमें मतलब नॉर्थ कुल्लू से हम गए और साउथ कुल्लू में बहुत ऐसे ऐसे करके ना। तो जब मैंने खारदुंगला पास किया तब खारदुंगला पास को क्रॉस करते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तब डे था, पूरे मैंने 12-1 बजे उसको पास किया था। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे राइड स्टार्ट कर रहे हो। आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप जब भी लेह लद्दाख में हो या इंडिया राइड पे हो, कहीं पे भी हो, तो अपनी राइड को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर थी, जलंधर में थी, तो जब मैं प्लान कर रही थी राइड को, तो मेरे को ये था कि मेरी प्री बुकिंग हो जाए सभी। वहाँ पर मैंने किस होटल में स्टे करना है या किस एरिया में जाके उसको कितने दिन ऐसे ना एक्सप्लोर करना है। तो प्री बुकिंग का बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। इस साल राइडर बहुत आए हुए थे क्योंकि कोविड के बाद लेह लद्दाख फुली मतलब पूरा सर्किट जो है वो ओपन हुआ था। तो मुझे लेह में तो 1-2 अच्छे होटल्स में स्टे, क्योंकि मैं लेह में 2 दिन रुकी थी, तो मुझे अच्छे होटल में स्टे मिल गया था। बट उसके आगे पीछे जितना भी एरिया था उसका ना ही तो मुझे नॉलेज थी। फाइनली सुमित भैया फ्रॉम जम्मू, ही हेल्प मी अ लॉट। उसके अपने लिंक्स थे सभी जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी हम लेह लद्दाख में जो मेन स्पॉट है वहाँ पे रुकते हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी बंदे से मेरा टाई अप करवाया और मैंने फिर वहाँ पे लोकल जाके उनको कांटेक्ट किया और मेरा स्टे पॉसिबल हो पाया।
अदरवाइज एक फीमेल के लिए एक जगह पे जा रहे हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हो इजीली, जैसे मैंने इंडिया राइड भी किया था। बट लेह लद्दाख में आप ये चीज भूल जाओ। लेह लद्दाख में आपको टेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और टेंट्स में रहने का एक अपना ही मजा होता है। तो ये है फाइनली कि आपको ले में जाके तो अच्छे होटल्स मिल सकते हैं, बट अगर आप उसके आगे पीछे नुब्रा वैली जा रहे हो वहां पे भी अच्छे होटल हैं, बट वहां पे जाकर ही आपको स्टे का अवेलेबिलिटी पता लगता है। और बजट की बात करें तो ले में मैं जितनी भी जगह पे रुकी थी तो बजट का इतना इशू नहीं आया। मतलब दे विल प्रोवाइड यू डिनर, मतलब वो ये नहीं कहते कि हम डिनर नहीं देंगे, बीच में रूम का रेंट ही है, तो दे विल प्रोवाइड यू डिनर, इवन ब्रेकफास्ट। उसके अलावा आपको सोने के लिए अगर आपको हीट मैट चाहिए, मतलब जो आपके बेड को कोजी सा कर देता है वहाँ पे, क्योंकि समटाइम सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ें भी वो प्रोवाइड करते हैं। ब्लैंकेट, आपको कितनी सर्दी लग रही है, आपको 2-3 ब्लैंकेट चाहिए तो वो भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। मुझे बहुत ठंड लगती है पर्सनली। और रात को वो जो जहाँ पे भी मैंने स्टे किया वो एक छोटा सा बार में कैंप फायर भी लगा देते थे, जहाँ पे कुछ राइडर्स बैठ के अपनी रिलैक्सेशन के लिए उसको एंजॉय भी करते थे। सो बजट में मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो आपको 1500 से लेके 3000 के बीच में एक्सीलेंट फूड प्रोवाइड करते हैं, और खाना खुरा सब डाल के इतने में आपका चल जाता है। मतलब पर नाइट का स्टे आप 1500 से लेके चलिए, क्योंकि मैंने मतलब एक रूम बुक करना होता था। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो, जैसे 2 पर्सन जा रहे हो, 3 पर्सन जा रहे हो, तो आप एक रूम में 2-3 जने स्टे करते हो तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्लोथिंग आप जितने भी कम से कम लेके जाओ उतना ही बेटर है। ड्राई फिट ले जाओ। ड्राई फिट का ऐसे होता है कि समटाइम आपने रात को बाथ लिया, और बाथ लेने से मुझे याद आया है कि सभी टेंट्स में, सभी जगह पे वो आपको हॉट वाटर प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि आपको हॉट वाटर चाहिए तो आप बता दीजिए, हम बकेट में दे जाएंगे। कहीं पे गीजर लगे भी होते थे रूम्स में। सो रात को वॉश कर लो, सुबह वो सूख जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कैसा वेदर है कि रात को सभी कपड़े सूख जाते हैं। तो कम से कम कैरी करो, लगेज कम होगा तो आप भी कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि रोड्स का कोई आइडिया नहीं होता। एक महीना पहले जो राइडर वहां से होके आया वो आपको बोलेगा अंबिका रोड्स आर ऑसम, रोड बहुत अच्छे हैं। बट भैया उसमें वेदर कंडीशन जैसी भी रही है, उसके बाद में कितने राइडर्स आए हैं, और ट्रक्स और 24 आवर वहां से निकलते रहते हैं। तो आपको नहीं पता कि अभी जो रोड एक महीना पहले आपकी किसी से बात हुई थी, जो वैसे मैं करके आई हूँ, अभी मैं बोलूँ वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, कुछ रोड वहाँ की जल्दी ही टूट जाती हैं। बट जो टूटी हुई रोड्स हैं वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही परफेक्टली काम करता है, और वो रोड को साथ साथ में मेंटेन करता ही रहता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं बारालाचाला पास कर रही थी क्रॉस, पूरी रोड, मतलब रोड तो है ही नहीं, मतलब इतने सारे गड्ढे, साथ में स्नो थी आसपास। तो मुझे बारालाचाला पास करने में बहुत एडवेंचरस फील हुआ था। और जब फाइनली बारालाचाला पास जा रही थी, बिल्कुल क्लोज आ रहा था, 5-6 किलोमीटर ही दूर था, और वहाँ पे क्या होता है कि BRO अपनी रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो वहाँ पे लेयर्स बिछा रहे हैं, बजरी, सीमेंट। तो एक तो स्लिपरी, मतलब चीकड़ है वहाँ पे, आप बाइक को निकाल रहे हो, आपको डर भी लग रहा है। मुझे भी डर बहुत लगा था कई जगह पे। तो उसके बाद भी अगर वो मिट्टी बिछ रही है, आप उसमें से बाइक निकाल रहे हो, तो आपको लगता है भाई अभी रोड मत बनाओ, मुझे निकल जाने दो। ऐसी रोड्स की तो ये कंडीशन रहती है कि स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बहुत ज्यादा खराब रोड है। वाटर क्रॉसिंग में भी मुझे मुश्किल आई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। एक राइडर थे वहाँ पे लोकल, तो उन्होंने मेरी बाइक को 1-2 बार वहां से निकाला, तो उसे लगा कि ये एडवेंचर है, जैसे अभी करके आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो दिल कर रहा है कि दोबारा पता नहीं कब जाना है, जल्दी जल्दी से जाऊं।